इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एग्जाम एनआईओएस के एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से आते ही आते हैं, श्योर है। और इवन इसी एग्जाम में नहीं, आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और कोई भी फ्यूचर में एग्जाम देते हैं तो वहां भी ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपका फोकस क्या है सर? मौलिक अधिकार पढ़ ले कि मौलिक कर्तव्य पढ़ ले, और क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें? तो आपको देखना कैसे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो मौलिक अधिकार जानना ही जानना है। मौलिक कर्तव्य से कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन ये मौलिक कर्तव्य है। आप जब मौलिक कर्तव्य सारे के सारे एक साथ लिखे होंगे, उसको एक बार रीड कर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मौलिक अधिकार क्या होते हैं एक बात जान लीजिए। मौलिक अधिकार हमारे अधिकार हैं, स्टेट के अगेंस्ट, आवर राइट्स, हमारे अधिकार किसके अगेंस्ट? राज्य, हमारे अधिकार राज्य के अगेंस्ट। ठीक, इस हमारे अधिकार राज्य के अगेंस्ट हो, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक जी सर, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा मौलिक अधिकार? हम अधिकार पाते हैं राज्य के द्वारा, बाई बर्थ हमको कुछ अधिकार मिल जाते हैं। अधिकार का लेकिन एक सीमा है। आपका अधिकार वहीं तक सीमित है, दूसरे अधिकार को दिक्कत ना हो। आप कहेंगे हमें चिल्लाना और चल रहा क्लासरूम, तो ये आपका अधिकार नहीं है, आपने उस क्लासरूम को डिस्टर्ब कर दिया। तो आपको अपने अधिकार की सीमा का ध्यान रखना होता है। आप साउंड लगाए बगल में बुढ़ा की जान जाने वाली, तो ये कोई अधिकार नहीं हुआ, या आपने उसके साथ मजाक कर दिया, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो जीवन से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। तो हमें अपने अधिकार, कई तरीके के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वो 6 टाइप के अधिकार आप जानते होंगे जनरली। 6 टाइप में भी सब टाइप्स हैं अधिकार हैं। तो मैं मैक्सिमम चीजें तो देखो, सभी लोग मौलिक अधिकार के लिए दुनिया भर की वीडियो, मैं इसमें फोकस करूंगा कि जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, उसको देखते हैं। और एक आपके दिमाग में ब्रीफ आइडिया कम समय में, जैसे बी ओके, ये बन जाए कि आप एग्जाम में बैठो तो आपको क्वेश्चन आराम से टैकल कर सको। और जब पढ़ने बैठो बुक से तो ये पता लगे कि हमारा दायरा क्या है। अगर हमें इतने के बीच बड़ा सिलेबस, तो इतना ही हमें पढ़ना है, और आपकी पढ़ाई को कम करने का तरीका है, कम समय में आप बेटर मार्क्स पा सकें। अभी तो जो एग्जाम हो चुके हैं, अब ये आपके एग्जाम अक्टूबर वाले सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2026 में जो एग्जाम है, अभी बहुत लोग आराम में होंगे। अगर वीडियो देखते जाएंगे, आप एक बार देख लीजिए, फिर पढ़िए बुक को। आप कहेंगे फिर डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप पहले अक्टूबर 2026 के एग्जाम को टारगेट करिए, जो मेरे भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो कहीं और से यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी। कौन सा अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है? मतलब पहले अधिकार थे 7, उसमें से एक अधिकार को कर दिया गायब। वो अधिकार कौन सा गायब किया गया? संपत्ति का अधिकार। इस संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक, अब देखिए, किस स्थिति में राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है? किस स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता? मतलब कहा कि हम यही रास्ते में चल के अजान करेंगे, हमने कहा चले यहीं पे चलेगी भैया जगन्नाथ जी की यात्रा, पूरी दिन यात्रा चलेगी तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? तो चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे ईसाई, आपके लिए ऊपर पे प्रतिबंध लगा सकती गवर्नमेंट अधिकारों पर। कैसे, क्या वजह देगी? लोक व्यवस्था, मतलब लोक की व्यवस्था, मतलब जनता की व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में अगर कोई बात है, राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग किससे लिया गया? 3 से लिया गया है। ठीक, भारत 3 में दिए गए हैं। अब भाग क्या होते हैं? भाग का मैं एक लिस्ट बनाएंगे, अगर आप लोग कोई कमेंट किए तो मैं इसके लिए लिस्ट बना दूंगा। 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, उसमें से भी मैं ये बता दूंगा कि 22 पार्ट में से भाग जिसको बोलते हैं आप, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कौन सा देख के जाइए। और 395 आर्टिकल अनुच्छेद बोलते हैं इसको आप, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और आपके जो शेड्यूल है, मतलब 12 शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां जिसको बोलते हो आप, इनको जानना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस वो खुद नहीं श्योर होते एग्जामिनर कि क्या दें, और पुराने क्वेश्चन देखते हो तो कुछ भी मन आ गया डाल देंगे। तो ये छोटी छोटी जो मोटी बातें हैं, इसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा। अभी तो मैं सिलेबस पे फोकस हूँ, लेकिन ये सब बातें भी जाननी चाहिए। आप एड ऑन कर दीजिएगा कि हाँ ये चीजें पढ़ सकते हैं, सर से बोल सकते हैं। संपत्ति का अधिकार कौन से सर? मैंने संपत्ति का अधिकार देखिए हटा दिया गया। मैंने क्या कहा था? संविधान के संशोधन से हटाया गया। और कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या होता है? पार्लियामेंट में संविधान में जो चीजें पहले से लिख जा चुकी है उसमें बदलाव लाना। संशोधन करना मतलब बदलाव लाना, चेंज करना। ठीक, अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेरा एक स्टूडेंट हो अक्सर इसको भूल जाता है, संवैधानिक को वैधानिक या कुछ और बोलता रहता है, तो वो अधिकार भी एक बहुत जरूरी अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार, संविधान में जो कमी, जो भी दिए गए अधिकार उसका भी उपचार होना चाहिए। वो भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है।
उसमें लिखा है स्वतंत्रता का, तो उसका अगर अधिकार का हनन हुआ तो आर्टिकल 32 हमको सुरक्षा देता है कि हमारे अधिकारों का अच्छा, यानी अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिकार जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान में दिए गए अधिकारों का अधिकार है। ठीक। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हो सके इस बार भी ये क्वेश्चन आए, बिना मजदूरी के जबरन कराया गया कार्य क्या कहलाता? बेकार या शोषण, एक्सप्लॉइट करना। मजदूरी भी ना मिले और खुश रहिए, मुझे तो बिस्किट दे दिया, मैं खाया जा रहा हूँ, मैं बड़े खुश हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं करके कोई अधिकार को देख सकते। आपकी अधिकार वहीं पे आपको कार्य के लिए मिनिमम वेज रखा गया, वेज मतलब मजदूरी, और मजदूरी ही ना मिले तो अब क्या करेंगे, फिर आपकी समस्या आ जाएंगी, तो उसके लिए अधिकार दिया गया। मानव के खरीद फरोख्त को, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ड जो सुनते हैं, मानव की तस्करी करना, इसको बोलते हैं मानव तस्करी। ये भी होता है, क्या शब्द कहा जाता है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी करना। मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में ये बहुत मानव मतलब क्या होता है, मानव की इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश हमेशा आसान होती है, हिंदी से मेरा ये कहना है। ह्यूमन राइट्स, अधिकार, और फंडामेंटल राइट्स हो गए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ये संविधान के जो मूल संविधान था उसमें बनाया गया, जो संविधान लिखा गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और मानव अधिकार क्या हुआ? मानव अधिकार जो मानव को अधिकार मिले, हम यहाँ पे सिटीजन है, नागरिक हैं, तो ये 1993 जो एक्ट इसके थ्रू बनाया गया, इसके दिया गया मानव अधिकार। एक मुख्य समानता बताइए, क्या दोनों में मुख्य उद्देश्य मानव गरिमा स्वतंत्रता की सुरक्षा है? दोनों का उद्देश्य जरूर सेम है, लेकिन अधिकार अलग अलग तरीके से मिलते हैं। मानव अधिकार 1993 के अनुच्छेद के थ्रू दिया गया, और ये फंडामेंटल राइट बाय बर्थ आपको मिलने लगा। ठीक है, ओके बेटा। मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिसिएबल क्यों कहा जाता है? नॉन जस्टिसिएबल न्यायिक क्यों भाई? कर्तव्य आ गया ये। अब कर्तव्य तो हमारा ये है कि भैया जहाँ पे भगवान क्या नाम है दिख जाए, भारत माता जी हमें दिख जाए, तो वहाँ पे सम्मान करना चाहिए। नहीं करोगे तो ऐसा नहीं आपको फांसी कर दिया जाएगा। जहाँ पे राष्ट्रध्वज हो वहाँ पे अगर राष्ट्रगान बज रहा तो हमें खड़ा होना चाहिए। हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय महत्व की चीजें या राष्ट्रीय धरोहर की चीजें हैं, तो उसको बेकार नहीं करना चाहिए। ये सारे रूल हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो अगर ऐसने बात के लिए कोई फांसी देने लगे या कोई कहने लगे कि नहीं अब आपको ऐसा करे, आपने देश का अपमान किया है, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए न्याय के लिए, इसके लिए आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। ये नॉन जस्टिसिएबल होना मतलब न्यायिक नहीं है। न्याय आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसिएबल, जस्टिस के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए नॉलेज, जस्टिसिएबल मतलब होता है कोर्ट जा सकते हो, नॉन जस्टिसिएबल कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट का अगर आपका हनन होता है, मतलब उस पर कोई नुकसान करता है, तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो कि हमारे भैया मौलिक अधिकार का हनन हो। जैसे हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बोला थे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में जो है, अब उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आप इसके लिए गैर न्यायोचित है, उसके लिए बिल्कुल कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, मौलिक अधिकार प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? हमारे जो मौलिक अधिकार है प्रतिबंध क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? एब्सोल्यूट नहीं होते। लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए संविधान राज्य का अधिकार देता, कुछ उचित प्रबंध लगाया जाए, प्रथम भारत संप्रभुता अखंडता तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक। मौलिक अधिकारों प्रतिबंध क्यों आवश्यक? मैंने शुरू में आपको बताया, आपका अधिकार वहीं पे सीमित हो जाता है, दूसरों को हनन ना। उसी बात का बता रहा, एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट होना का मतलब क्या? पहले समझिए एब्सोल्यूट वर्ड, इतना ज्यादा आपको डाला की लॉ टर्म जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर लिखेंगे तो अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। एब्सोल्यूट मतलब मिल गया, आप उसको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई दबाव नहीं रहा, वो एकदम जैसा है वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर देश के संप्रभुता पे, एकता पे, अखंडता पे वो अधिकार दिक्कत कर रहा है, आपने दिक्कत की उस अधिकार से, तुरंत उसको कर्टेल किया जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता तथा नैतिक सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार पर सीमाएं लगाई जाती हैं। समाज में व्यवस्था सिस्टम में चाहो मैं तो भैया चलूंगा, मेरा अधिकार है रोड पे चलने का, मैं दाहिने चलूं, कुछ नियम भी बनाए गए ना, उसको भी फॉलो करिए, और फिर चलते रह जाएंगे, फिर उसके लिए कानून वाली व्यवस्था आ जाएगी। इससे समाज में संतुलन व्यवस्था बनी रहती है। डन। नेक्स्ट आइए, समानता का अधिकार सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा देता है? समानता का अधिकार, अब मान लीजिए अंबानी जी हैं और मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, अब दोनों लोगों ने जुल्म एक ही किया है, तो अंबानी जी को ऐसा थोड़ा ना कि छोड़ दिया जाए, मौज करें, ऐसा नहीं होता है। जो कानून में इनको जो दंड इनको मिलेगा, वही दंड एक सामान्य पर्सन को मिलेगा। तो इससे हुआ कि आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर समान न्याय नहीं अलग हो जाता, न्याय सबके लिए समान है, न्याय के लिए सजा एक ही है। हालांकि एक आध केस आते हैं, जैसे सऊदी अरब में या एक बार यूएस में अदानी ने क्या किया,
कुछ गलती की अलग कि वो सिविल केसेस मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाले केस मतलब क्रिमिनल केस में वहां भी नहीं है। आप वहां पे गलती की तो वहां पे सजा को माफ कर दिया गया, ठीक है भैया आपने इतना करोड़ का भरजाना दिया कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा होता यहाँ भारत के नियम कानून सही है इस मामले में। समानता के अधिकार कानून किसी समाज सुनिश्चित करता है, धर्म नस्ल लिंग जात जन्म स्थान के अलावा भेदभाव को रोकता है। यह सामाजिक सहायता स्थापित करने में सहायक है। इसके साथ ही यह अधिकार राज्य को यह अनुमति देता है कि महिलाओं बच्चों तो वंचित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के ओबीसी पिछड़े लोगों के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें। बताना चाह रहा है कि मतलब आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया गया है समानता का अधिकार, और उसी 14 से 18 तक की बातें जो है, अब अगर अनुच्छेद पढ़ने का आप मुझसे कहेंगे कोई तो 14 से 18 तक की एक एक बात इसमें डाल दी गई और उसी में समझाया जा रहा है समानता का अधिकार सामाजिक न्याय को कैसे पाए। समानता होगी धर्म कब मैं ये कास्ट का हूँ कोई दूसरा दूसरी कास्ट का, मैं ऊंचे कास्ट का हूँ तुम नीचे कास्ट का, इस वजह से कहोगे नहीं पानी तुम नहीं पहले भरोगे मैं पहले भरूंगा, ऐसा नहीं। अगर पब्लिक कुआं है, वेल पब्लिक है मतलब सबके लिए सरकारी है, कोई भी होगा तो सबसे पहले भर सकता है, तो पहले आगे वो भर लेगा, कोई रूल नहीं फिर लगा सकते हो आप। उसकी जात की वजह से मंदिर जाना है नहीं तो छोटी जात के मंदिर नहीं जा सकते, इस पे रोक रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं आप कर सकते। तो वही बताया गया 14 से 18 आर्टिकल 17 जो था अनटचबिलिटी, जैसे वो ना सब बराबर करके मूवी भी बनी थी उसमें कौन बोलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो आप उसको देखेंगे 18 में वो भी बताया गया। उसके बाद देखिए आप 18 में अब 18 में मतलब आप राजाधिराज महाराज ये सारी टाइटल वापस ले लिए गए, तो ये सारी बातें से आप सामाजिक न्याय में बराबरी करना है ना हमें, समानता का अधिकार इसलिए सामाजिक न्याय को बहुत बढ़ावा देता है। ठीक, अब बाकी ये 4 लाइन्स की नोट्स हैं, इसमें इतना ज्यादा मतलब आप जब डिटेल पढ़ेंगे 4 लाइन आपको कम लगेगा मैं 20-20 लाइन लिख के आऊँ, बट आपको भी लिमिटेशन है, कोई दिक्कत हो मैं समझा रहा हूँ डिकोड कर रहा हूँ आप आसानी से लर्न हो जाएगा, अब मेरी आवाज भी सुनेंगे तो आपको सेट हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अन्य किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं? राज्य और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तहत हस्तक्षेप परिस्थितियां हैं, क्या क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता की रक्षा के लिए, अब सार्वजनिक व्यवस्था करना, अब नैतिकता की रक्षा कर मतलब सार्वजनिक पब्लिक के लिए अगर कोई अरेंजमेंट हो रहा है वहां कोई डिस्टर्बेंस के धार्मिक स्वतंत्रता उसको भी रोका जा सकता है। धर्म से जुड़े वित्तीय तथा राजनीतिक वाले लौकिक कार्य को नियंत्रण के लिए जो भी लोग कार्य कल्याण के लिए काल किए जा रहे हैं उसके लिए भी नियंत्रण किया जा सकता है। अमानवीय अवैध तथा अंधविश्वास प्रथाओं को बोल रोकने के लिए, अब पता लगा कि चलना भैया वहां पे जाकर के बलि देना है तो वो गलत है ना, लेकिन पशु बलि हत्या एक अब जघन्य अपराध में बोला जाता है और यहाँ पे दुनिया के लॉ कानून बन रहे हैं यहाँ पे पशु हत्या देकर के करें हमारा इससे सुरक्षा होगा हमारे यहाँ वंश आएगा, मतलब वही आडंबर के लिए चीजों के लिए पूरा कंट्रोल किया, अंधविश्वास को नहीं कहीं जगह दिया जा सकता है जीवन में। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक ही बहुत अच्छी चीज है, इसको मतलब जो भी लिखा आप इसको एक बार पढ़िए समझिए बात। अधिकार क्या हुआ, हमको पैदा हो गया हम राज्य के, ये राज्य मतलब देश ऐसे समझिए, देश के अंदर कौन रहते हैं, नागरिक, नागरिक को अधिकार मिलता है देश के खिलाफ, और कर्तव्य क्या है, देश दिया हमको अधिकार और कर्तव्य हमारा है करना, अब हम करने वाले हो गए, कर्तव्य हमारा देश के लिए क्या कर्तव्य है। अब जो स्वच्छ भारत योजना चल रही है तो मोदी ने कहा सफाई करें, तो आपको ध्यान देना चाहिए सफाई पे। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बैंक में अकाउंट पैसे तो सब आप कर भी लेते हो, सरकार करा भी लेती है, लेकिन हमारे कर्तव्य भी है उसकी योजनाओं को, उसके देश के हित में जो कोई बात कही जाए, कहा जाएगा जनगण मन का सम्मान करिए, तो एक कर्तव्य है हमारा उनको करना। कर्तव्य कहीं वो नहीं है कि कानूनी रूप से एक दूसरे को बताएगा, लेकिन अगर आप अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो देश से अधिकार क्या क्या बात करोगे। आपने गलत तरीके से दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपने अपना कर्तव्य नहीं किया तो अधिकार कहाँ से हो गया। तो एक दूसरे के पूरक है, अगर आप कर्तव्य को निभाओगे तो अधिकार भी आपको मिलेगा, और अधिकार कर्तव्य एक दूसरे के साथ चलते हैं। संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब आप जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कर्तव्य जुड़ा है कि हम किसी के समान शांति को नुकसान न पहुंचाएं। अभिव्यक्ति का राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप कोई बोलने के लिए दूसरे की शांति डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। तो केस देखिए मुन्नी लाल 9 साल की और स्कूल में नहीं गई क्योंकि उसके माता पिता गरीब मजदूर है, वो सोचते हैं कि उसे घर के लिए काम करना चाहिए। मुन्नी तो स्कूल जाने का अधिकार है, हाँ कहाँ से अधिकार है बताएंगे, किस कानून से अधिकार, आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से उसको अधिकार मिलता है कि उस मुन्नी को स्कूल भेजा जाए। यह अधिकार किस आयु वर्ग के लिए, अभी अधिकार में लिखा है 6 से 14 वर्ष के लिए है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुन्नी को मौलिक अधिकार देता है, आर्टिकल 21A, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसको बोलते हैं, प्राण एवं जैविक स्वतंत्रता का अधिकार, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
ठीक। आर्टिकल 21 कभी नहीं सस्पेंड होता, मतलब कभी नहीं खत्म होता, हमेशा रहता है, चाहे आपातकाल हो चाहे जो काल हो। इस स्थिति में माता पिता का मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य क्या हुआ? शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अब मौलिक कर्तव्य माता पिता भेजेंगे नहीं, कर्तव्य भी तो है, उनसे जबरदस्ती नहीं कि हाँ बच्चा लड़ जाएंगे, लेकिन हमारा एक काम है, दायित्व है कि बच्चे को भेजा जाए स्कूल। ठीक है। आप उनका हम उनको उन्होंने हमें अधिकार दिया, लेकिन कर्तव्य हमने अपना क्या किया? स्कूल भेजने का। स्कूल अब नरेंद्र मोदी खुद तो आएंगे नहीं गोदी में लेके बच्चे को स्कूल लेके जाने, तो आप खुद को आप तैयार करिए, आप भेजिए। केस, एक गांव में दलित समुदाय के लोगों ने सार्वजनिक कुएं में पानी भरने की अनुमति नहीं दी जाती है। मंदिर के मुख्य द्वार के बजाय एक अलग दरवाजे पे। अब बेटा देखिए यहाँ पे आ गया वो वाला जो छुआछूत वाला, कि आप पीछे से दरवाजे से आइए ताकि छोटी जात के हो, और बड़े लोग जो है वो उनको ऊंचा कर दिया गया। तो क्या ऊंच नीच की बात भी, अपॉर्चुनिटी की भी बात होगी ना, अवसर। 15 में अवसर की बात हो गई, 17 पे क्या होगा? छुआछूत की बात हो गई। ठीक। अवसर छुआछूत, अवसर की अगर बात हो रही 15 पे, तो आप ये देखिए कैसा अवसर। अवसर की अगर हमने बात की तो हमें अवसर कैसे, ये देखिए अवसर की बात, हम अवसर अगर कोई पहले लेकर के पानी, मान लो एक ही गिलास पानी है, तो वो हम पहले जरूर आया दूसरा आदमी, लेकिन हम पानी लेकर पहले भागे, तो अवसर हमने पहले ले लिया ना। सिर्फ जाति होने के छुआछूत, और ये छुआछूत में क्या हुआ? मंदिर में मेहनत किया उन्होंने, मजदूरी का काम किया उन्होंने, अब हम पूजा करने उनको जाने नहीं दे रहे, तो ये भी गलत काम हुआ। अस्पृश्यता क्या एक दंडनीय अपराध है? हाँ, किसी भी छुआछूत करने पर कानूनी अपराध है, क्योंकि तो फंडामेंटल राइट में आता है, फंडामेंटल राइट में दंडनीय अपराध है, जस्टिसिएबल है, मतलब कोर्ट में जाया जा सकता है। बस इतना ही चैप्टर का देखिए, मेजर ये पोर्शन 14 से 18 के बीच में ज्यादा घूम रहा है, थोड़ा 19-20 के आर्टिकल, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो टॉपिक भी ढंग से आप देख लिए तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। और थोड़ा बहुत राइट टू एजुकेशन, क्योंकि आप बेसिक क्लास में तो यही सारी चीजें आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए उसी चीज को घुमाया, मौलिक अधिकार क्या, मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन भी नहीं पूछा, हालांकि मैंने समझा दिया। चलिए, थैंक यू बच्चों।